समय लग जाए कोई बात नहीं, पर अच्छे से पालपेट करना है, तरीके से बताना। अगर खाली है तो खाली बताना है, और गाबन है तो गाबन बताना। तो अभिषेक ये बताओ, तुमने जो ये भैंस चेक करी है, जी सर। कैसे पता चला ये खाली है? क्या प्रक्रिया है चेक करने की? सवाल इसमें पैदा हो रहा है कि भाई ये गाबन नहीं रुकी तो कारण क्या है? अब ये गाबन कैसे रुकेगी बताओ? 3 महीने से हीट पे नहीं आई, क्या क्या कारण हो सकते हैं? कि भाई चेक करने के बाद अगर पशु खाली है तो फिर खाली होने का कारण क्या है? अगर कारण स्पष्ट होता है तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या चेक करेंगे अब सर इसकी क्या ओवरी। दिक्कत क्या है ओवरी इसकी वगैरह? ओवरी चेक करेंगे भाई, ओवरी में अभी तक हमने इसकी पीडी की है, अब हम इसकी एक बार ओवरी चेक करेंगे कि ओवरी पे क्या समस्या है जो हीट पे। सिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये साइलेंट हीट पे आती है, और साइलेंट हीट पे आने की वजह से ये पशु जो है, पता नहीं चलता किसान को कि ये पशु कब हीट पे आता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बताएंगे कि पीडी कैसे करते हैं, और पीडी करने का सही तरीका क्या है। कि जो भाई फील्ड में काम करते हैं, अक्सर ये गलती होती रहती है कि जब हम लोग काम करते हैं और जब पीडी करते हैं, समस्या जब आती है जब हम लोग पीडी करते हैं, और पीडी में जब ये डायग्नोज नहीं हो पाता कि पशु ये गाबन है, और गाबन है भी तो कितने दिन का है, समय नहीं बता पाते बहुत लोग। और बहुत लोग जो प्रेगनेंसी है उसे सही से डायग्नोस नहीं कर पाते, यानी पालपेट नहीं कर पाते। तो आज हमारे साथ भाई है, तो पहले इस भाई से, ये जो भैंस है ये लगभग 3 महीने मतलब कराए हुए हो गए हैं, और अभी से चेक करेंगे। और ये भाई पहले चेक करेगा, बताएगा कि भाई ये पशु गाबन है या खाली है। अगर गाबन है तो पूछेंगे भाई कैसे ये पता चला कि गाबन है, खाली है तो कैसे पता चला ये खाली है। इसके बाद में कुछ चर्चा करेंगे विशेष आज पीडी पे। चलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ पहले, से कहाँ से हो? एटा से। एटा से। हाँ। अभी क्या क्या सीख गए हो? एआई सर क्लियर है, पीडीवी। क्लियर है? हाँ। अभी ये पीडी कर दोगे? हाँ सर। मत हाँ। बोलो। हाँ सर कर दूंगा। कर दोगे? हाँ। समय लग जाए कोई बात नहीं, पर अच्छे से पालपेट करना है, तरीके से बताना। अगर खाली है तो खाली बताना है, और गाबन है तो गाबन बताना है। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताना, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है? मैंने ग्लव्स पहन रखा है, इस वजह से मैं बाद में चेक करूंगा, इसलिए पहले एक बार दिखा दे। बड़े प्यार से करो, जल्दबाजी कतई नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, ना है कोई किसी तरह का प्रेशर है। बड़े प्यार से आराम से चेक करो। जो अपने पढ़ाई हुए जो नियम है, जिस तरह से हम बताते हैं पीडी करना है, उस तरह से आराम से करो पीडी, बेफिक्र होके। खाली हाँ, खाली। खाली है? जी सर। कैसे? हॉर्न सेम है। सेम है? हम्म, कितने मोटे हॉर्न है? इसके तो पतले पतले हैं सर। पतले पतले हैं? हम्म, कितने पतले हैं? इतने पतले पतले? कहाँ पर है? किधर है? सामने सर। पास में? सर्विक्स से जुड़े दोनों हुए। हॉर्न? दोनों? आ जाओ इधर आ जाओ, पूछ पकड़ो। बस बस बस। कितने दिन हो गए इसे कराए हुए? 3 महीना, आज पूरे 3 हो गए। 3 महीने हो गए। जब कराई थी तो कैसे बोल के हुई थी? बोल का वही बोल के पानी हुई? दे रहा, बोल का भी वही। अच्छा ठीक है, खाली है ये भैंस, बिल्कुल खाली है। पैर खोल दो उसके। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी ये जो भैंस है ये बिल्कुल खाली है। खाली होने की पहचान क्या है? खाली होने की पहचान यही है कि जैसे ही हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद जैसे ही सर्विक्स को पकड़ा, सर्विक्स को पकड़ते हुए गए, और दोनों हॉर्न जो है बिल्कुल समान, सामने दोनों हॉर्न खाली है, इसका मतलब है ये पशु जो है प्रेग्नेंट नहीं है। अगर ये पशु प्रेग्नेंट होता तो इनमें से दोनों हॉर्न में से कोई सा एक हॉर्न अच्छा खासा फुलाव होता। 3 महीने का फुलाव इतना होता है, इतना फुलाव होता, तो ये कंफर्म हो जाता है ये प्रेगनेंसी कंफर्म है। और अभी हमने जो चेक की है, जैसे हम दोनों हॉर्न पकड़ते हैं, चेक करते हैं कि भाई दोनों हॉर्न में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। अभी अभिषेक ने ये भैंस कैसे चेक की है, अभी उनसे पूछेंगे कि भाई ये खाली जो बताई है, इसमें आपने कैसे देखा और कैसे खाली की। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि खाली पशु की पहचान ईजिली हो जाती है, और जब पशु 2 महीने का, 2.5 महीने का ज्ञापन होता है, या 2.25 महीने ज्ञापन होता है, 1.5 महीने ज्ञापन होता है, तब कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो अभिषेक ये बताओ, तुमने जो ये भैंस चेक करी है, जी सर। कैसे पता चला ये खाली है? सर दोनों हॉर्न सेम थे इसके। कैसे, क्या प्रक्रिया है चेक करने की? सर क्या आप पढ़ाया, कैसे चेक करते हैं? सर पहले सामने हाथ डालो सीधे। हाँ। अगर वहाँ कुछ नहीं मिले हाँ। तो सर थोड़ा पीछे आके हाँ। सर्विक्स को पकड़ के फिर हॉर्न को चेक करो। हाँ। अगर दोनों हॉर्न सेम है तो खाली है। अच्छा। हाँ। और अगर गाभन रहेगी तो कैसे रहेंगे? और हॉर्न में फुलाव होगा। कितना, कैसे, कितना होगा? कितने महीने में कितना फुलाव होगा? सर जैसे 2.5 से 3 महीने की है तो सर इतना हो और अच्छा, उससे ज़्यादा होगी तो तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा है। जी सर। तो ये कंफर्म है ये खाली है? जी सर। तो अभी जैसे ये पशु खाली है,
ठीक है, तुमने बताया खाली है। अब क्या करेंगे? खाली है तो क्या क्या हमारा काम हो गया? नहीं सर, अब क्या करेंगे? अगर पशुपालक करवाएगा ना तो इंट्रायूटरन दवाई भी पड़ सकती है। मतलब हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे ये पशु खाली है, जी सर। तो अभी हमने तो चेक कर दी। जी। अगर हमने चेक कर दी है तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन हमने चेक कर दी। जी सर। लेकिन अभी इसी पशु का जो है किसान की संतुष्टि नहीं हुई है। अभी सवाल इसमें पैदा हो रहा है कि भाई ये गाभन नहीं रुकी तो कारण क्या है? अब ये गाभन कैसे रुकेगी, बताओ? अब ये 3 महीने हो गए, 3 महीने सीट पे नहीं आई, नहीं आई, 3 महीने से हीट पे नहीं आई। क्या क्या कारण हो सकते हैं? सर इन्फेक्शन हो सकता है सर, अच्छा, और और सिस्ट बन सकती है कोई। सिस्ट बन सकती है? कौन सिस्ट? का, ऐसी कौन सी सिस्ट है जो बन जाती है पशु हीट पे नहीं आएगा? कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है। और और ल्यूटियल सिस्ट? ल्यूटियल। मतलब अगर सीएल बन गया होगा और रिमूव नहीं हुआ होगा तो ये पशु हीट पे नहीं आएगा। जी सर। ठीक है। और या फिर इस पर ल्यूटियल सिस्ट बन गई है इसलिए पशु सीट पे। तो अभी हमने चेक कर दिया, लेकिन चेक करने के बाद किसान का ये कहना है कि पशु 3 महीने सीट पे नहीं आया, तो अब इसका कुछ ट्रीटमेंट करो। तो अभी हम मेरी प्राथमिकता ये है कि अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये हीट पे नहीं आएगी अब। जी सर। तो अभी हम इसे एक बार और देखेंगे, अगर इसमें इंट्रायूटाइन करने की जरूरत है तो इंट्रायूटाइन करेंगे। और इस पर अगर कोई सिस्ट वगैरह है तो जो भी हार्मोनल इंजेक्शन रहेंगे उनको देना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी चेक करने के बाद ये श्योर करना होता है कि भाई चेक करने के बाद अगर पशु खाली है तो फिर खाली होने का कारण क्या है। अगर कारण स्पष्ट होता है तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कारण स्पष्ट नहीं होता है तो फिर मिनरल मिक्सचर खिलवा के और जो जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो हम देंगे। तो फिलहाल हम इसको एक बार और चेक करेंगे। जी। क्या चेक करेंगे अब? अब सर इसकी क्या ओवरी। दिक्कत क्या है ओवरी इसकी वगैरह? ओवरी चेक करेंगे भाई, ओवरी में अभी तक हमने इसकी पीडी की है, अब हम इसकी एक बार ओवरी चेक करेंगे कि ओवरी पे क्या समस्या है जो हीट पे नहीं आ रही। थोड़ा तेल डालो और एक हाथ से पूछ पड़ के इधर खड़े हो जाओ। ओहो, ओहो, कहाँ जा रही है? गिरने वाली है ये? क्या है? सिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये साइलेंट हीट पे आती है। और साइलेंट हीट पे आने की वजह से ये पशु जो है पता नहीं चलता किसान को कि ये पशु कब हीट पे आता है। तो दोस्तों ये जो भैंस थी इसकी जो है पीडी करने के बाद इंट्रायूटाइन कर दिया है, सिस्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पशु जो है 15 से 20 दिन में इसको जो मिनरल मिक्सचर खिलवाएंगे, इसकी डिवर्मिंग करवाएंगे। ये सबसे मुख्य कारण है, इन पशुओं की डिवर्मिंग नहीं होती है और मिनरल मिक्सचर तो कभी नहीं खिलवाते हैं। तो अब इसकी जो है डिवर्मिंग करवाएंगे और इंट्रायूटाइन कर दिया है, किसी तरह कोई भी माइक्रो इन्फेक्शन होगा ठीक हो जाएगा। और मिनरल मिक्सचर खिलवाने के बाद 15 से 20 दिन में ये पशु हीट पे आ जाएगा। जी सर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।